नमस्कार साथियों, राम राम सा खम्मागणी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 GK स्टडी पर। दोस्तों, अगर पशु परिसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें हम आज देखेंगे 50 इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में। ठीक है दोस्तों, और क्लास को आपको ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है कि राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था? बताओ भाई, क्या था? ए मालवा, बी मारवाड़, सी राजपूताना या डी मेवाड़? बताओ भाई क्या होगा। तो देखो, राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था? राजपूताना। ठीक है दोस्तों, राजपूताना। अगला सवाल देखते हैं। देखो, राजपूताना शब्द सबसे पहले किसने दिया था? कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान शब्द किसने दिया था? राजस्थान दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। अगला है कि जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई किसने की थी? महाराणा प्रताप ने की थी, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की, या राणा सांगा ने, या बीकाजी राठौर ने? देखो, बीकाजी राठौर ने बीकानेर बरसाया था। ठीक है, राव बीकानेर, राव जोधा का पुत्र था ये। तो ये तो राठौर का। जयपुर तो कछवाओं की राजधानी थी, तो देखो ये तो होगा ही नहीं। महाराणा प्रताप भी मेवाड़ के थे, राणा सांगा भी मेवाड़ के थे। बच कौन गए? अपने सवाई जयसिंह जी। ठीक है दोस्तों, तो बी आंसर इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कब की थी? 1727 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है, कब? 1727 ईस्वी में। ठीक है भाई। अगला सवाल देखते हैं कि हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध है वो कब लड़ाया गया था? 1556, 1576 को, 1600 को, या 1615 को? बताओ भाई कब लड़ाया गया था? तो देखो, कब लड़ाया गया? 18 जून 1576 को लड़ाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आंसर इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 18 जून 1576 को। और अगर आपको ऐसे पूछे कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कब लड़ा गया, तो आपको याद रखना 21 जून। कब? 21 जून को। 21 जून 1576 लिख देना। ठीक है दोस्तों, 21 जून। अगला सवाल देखते हैं हम कि राजस्थान की किस जनजाति को भूमिया के नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, भूमिया के नाम से किस जनजाति को जाना जाता है? भूमिया। ए भील, बी मीणा, सी ग्रासिया, डी गुज्जर? बताइएगा किसको जाना जाता है? भूमिया के नाम से जाना जाता है भील समाज को। ठीक है दोस्तों, भील जनजाति को जाना जाता है। इसमें आपका यह आंसर राइट है। अगला सवाल है कि राजस्थान में जो घूमर नृत्य हैं किस समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य है? बताओ भाई, घूमर भील जनजाति का, राजपूत का, मीणा का, ग्रासिया का? ठीक है दोस्तों, कौन सा होगा? तो इसमें राजपूत जनजाति का है, वो आपके राजपूत समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य है घूमर। ठीक है। अगला सवाल है कि किस राजा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? ये चित्रांगद मौर्य, बी राणा सांगा, सी अशोक ने, या डी चंद्रगुप्त मौर्य ने? बताओ भाई किसने करवाया था? किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने कराया था 7वीं शताब्दी में। ठीक है दोस्तों, फिर बप्पा रावल ने, वो मौर्य वंश का शासक था मान मौर्य को, उसको हराकर 734 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, कब? 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके गोहिल वंश की नींव डाली थी। और वहाँ की बोले मेवाड़ की प्रथम, गोहिल वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो नागदा थी। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है कि कायम खानी किस धर्म से संबंधित समुदाय है? बताओ भाई किस धर्म से हैं? ए जैन, बी मुस्लिम, सी सिख, डी बौद्ध? बताओ भाई ये कायम खानी किस धर्म से संबंधित समुदाय है? तो किससे हो जाएगा? मुस्लिम समुदाय से। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान के किस मेले में ऊँटों का व्यापार होता है? बताओ भाई किस में होता है? बताइएगा दोस्तों। ए पुष्कर मेला, बी गणगौर मेला, सी तीज मेला, डी माउंट आबू मेला? किस मेले में होता है? तो पुष्कर मेले में। ठीक है दोस्तों, इसमें ऊँटों का व्यापार होता है। यह आंसर इसमें आपका राइट हो जाएगा। तीर्थों का मामा कहा जाता है पुष्कर मेले को। ठीक है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भी यहीं पर स्थित है, पुष्कर में, पुष्कर अजमेर के अंदर। ठीक है। अगला सवाल है कि राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली, गुरु शिखर, राणा शिखर, कुंभल शिखर? ये तो कौन सा हो गया? तो कौन सी होगी? गुरु शिखर। ठीक है दोस्तों, कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है दोस्तों, 1722 मीटर। इसमें आपका गुरु शिखर बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है फिर कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? कहाँ पर राजस्थान की? तो देखो, जयपुर, जोधपुर को कहते हैं हम सन सिटी या ब्लू सिटी। ठीक है, और अपने उदयपुर को कहते हैं लेक सिटी। ठीक है दोस्तों, झीलों की नगरी। और जयपुर को क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ये तो सिंपल क्वेश्चन, सी आंसर राइट। अगला सवाल है कि किस
राजपूत राजा को हिंदवा सूरज कहा जाता था? किसे कहते हैं भाई? महाराणा प्रताप को, पृथ्वीराज चौहान को, जय सिंह को या राणा सांगा को? देखो राणा सांगा को कहते हैं सैनिकों का भग्नावशेष, ठीक है। और महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शेर कहते हैं। तो हिंदवा सूरज किसको कहते थे? पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है दोस्तों। और राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान कहते थे, ठीक है। इसमें आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस शहर को ब्लू सिटी कहते हैं? तो अभी मैंने बताया ब्लू सिटी किसको कहते हैं? जोधपुर को, ठीक है दोस्तों। जोधपुर को कहते हैं ब्लू सिटी। और जोधपुर शहर बताया था राव जोधा ने, ठीक है दोस्तों। 1459 में नींव डाली थी करणी माता ने, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है कि किसने रासो नामक ग्रंथ लिखा था? ए चंद्रबरदाई, जयदेव, तुलसीदास, सूरदास? तो किसने लिखा था? रासो चंद्रबरदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो का यह दरबारी कवि था, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? बताओ भाई कुंभलगढ़ किला कहाँ पर है? जोधपुर में, उदयपुर में, राजसमंद में, अजमेर में? तो देखो कहाँ पर है कुंभलगढ़ किला? तो राजसमंद के अंदर स्थित है। कि तो किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में बनवाया था, ठीक है। और महाराणा प्रताप का जन्म भी यहीं पे हुआ था। कहाँ पर? कुंभलगढ़ किले के कटारगढ़ में, कटारगढ़ के बादल महल में, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं हम कि राजस्थान का कौन सा नृत्य विश्व प्रसिद्ध है? कौन सा है? कथक, भरतनाट्यम, घूमर, कुचिपुड़ी? तो देखो भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का होगा, तो कौन सा होगा इसमें? आपका घूमर नृत्य है जो विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। सी आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? मुरली, पखावज, रावणंता, ढोलक? तो वाद्य यंत्र संगीत पूछा है, कौन सा है? रावणंता, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका सी आंसर राइट है। अगला सवाल देखते हैं कि प्रसिद्ध रणकपुर मंदिर किस जिले में है? तो रणकपुर मंदिर कौन सी जाति के? जैन समुदाय के, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर है? रणकपुर पाली के अंदर है, ठीक है दोस्तों। ये मंदिर कहाँ पर है? पाली के अंदर। इसमें आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान का प्रमुख लोक नाटक कौन सा है? ये नौटंकी, बी रम्मत, सी कचकरी, डी ख्याल? को कौन सा लोक नाटक? ख्याल, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि किस जिले में पन्नादाय का जन्म हुआ था? पन्नादाय चित्तौड़गढ़, बूंदी, डूंगरपुर, मेवाड़? जिला पूछा है तो मेवाड़ तो एक रियासत थी प्राचीन समय का, ठीक है। तो कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़ जिले, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने राणा उदय सिंह थे ना, उनको बचाया था, ठीक है, अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके, जब बनवीर मारने के लिए आया था तब उस टाइम, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताओ भाई कौन सी है? बाणगंगा, लूणी नदी, चंबल नदी, साबरमती नदी? कौन सी है? चंबल नदी, ठीक है दोस्तों। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है, ठीक है। और बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना है। और अगला सवाल है कि राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह किस सूफी संत की है? निज़ामुद्दीन औलिया की है, या मोहिद्दीन चिश्ती की है, शेख सलीम चिश्ती की, या ख्वाजा मोहिद्दीन बख्तियार की? बताओ भाई किसका की क्या रहेगा? किसकी हो जाएगी दोस्तों? तो मोहिद्दीन चिश्ती की, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर के अंदर जो दरगाह है। अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा मेला गायत्री परिवार से संबंधित है? ए पशु मेला, बी पुष्कर मेला, सी माउंट आबू मेला, या डी जयपुर मेला? बताओ दोस्तों कौन सा होगा इसमें आपका? तो पुष्कर मेला, ठीक है दोस्तों। गायत्री जो परिवार है उससे संबंधित है। अगला सवाल है कि मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? राणा सांगा, महाराणा कुंभा, बप्पा रावल, महाराणा प्रताप? तो किसने की थी? बप्पा रावल ने की थी, ठीक है दोस्तों। मेवाड़ बताया था मैंने मानमौरी शासक से जीत की, ठीक है दोस्तों। कब? 734 ईस्वी में। 734 ईस्वी में मानमौरी शासक था मौर्य वंश का, उसको हराकर अपने गुरु हरिदेशी की आशीर्वाद से, ठीक है। अगला सवाल है चित्तौड़गढ़ का जौहर किसने किया था? जो चित्तौड़गढ़ का प्रथम जौहर हुआ था वो किसने किया था? पद्मिनी ने, कर्णावती ने, रानी लक्ष्मीबाई, जौहर बाई? लक्ष्मीबाई भी नहीं थी, जौहर बाई भी नहीं थी। अब दो बचे, तो पद्मिनी ने किया था, ठीक है दोस्तों। किसने किया था? पद्मिनी ने। कब हुआ था? राजस्थान बोले तो राजस्थान का दूसरा जौहर, ठीक है। और मेवाड़ का प्रथम जौहर हुआ था चित्तौड़गढ़, कब? 1303 को, ठीक है दोस्तों। कर्णावती ने किया था 1534 और 35 में, ठीक है दोस्तों, ये हुआ था। तो इसमें आपका ये आंसर राइट है। अगला सवाल देखते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने के लिए आया था ना, उस टाइम
अगला सवाल है कि राजस्थान का सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है? बताओ भाई कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो कौन सा? देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव जोधा ने। कहाँ? और जोधपुर में। कुंभलगढ़ का कुंभा ने करवाया था, तो भटनेर दुर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा दुर्ग? राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर दुर्ग। सी आंसर इसमें आपका राइट। ऐसा माना जाता है कि सब ज़्यादातर विदेशी आक्रमण हुए किस किले पर हुए? तो भटनेर दुर्ग किले है, उसी पर विदेशी आक्रमण भी यहीं पर हुए। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण पूछे तो। अगला सवाल है कि राजस्थान में कृष्ण कुंभ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बताओ भाई कहाँ पर मनाया जाता है? ए पुष्कर में, बी उदयपुर, सी जयपुर, डी कोटा। तो कृष्ण कुंभ कहाँ पर मनाया जाता है? उदयपुर के अंदर। ठीक है भाई, इसमें आपका बी आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है फिर आपका, देखते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने किस राज्य को राजपूताना नाम दिया था? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो किसको दिया था? राजपूताना ने राजस्थान नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, इसमें बाई मिस्टेक हो गया। बाकी राजस्थान नाम किसको दिया था? सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। ठीक है, राजपूताना जॉर्ज थॉमस ने दिया था 1800 ईस्वी में। ठीक है, राजस्थान नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने दिया था राजस्थान। अगला सवाल देखते हैं कि राजस्थान की किस लोक कला में माटी के बने खिलौने बनाए जाते हैं? माटी बोले तो मिट्टी के खिलौने। कठपुतली, छप्पर, रम्मत, टेराकोटा। तो कौन से? टेराकोटा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान की प्रारंभिक वेशभूषा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला साफा क्या है? पगड़ी है, धोती है, कुर्ता या कुर्ता। बताओ क्या इसमें दो ऑप्शन एक टाइप है? तो ये दोनों तो होगा ही नहीं, ये तो हम सिंपल से बता देंगे पगड़ी होगी क्या यार। ठीक है दोस्तों, साफा क्या है? पगड़ी है। अगला के निम्न में से कौन सा दुर्ग गठबिटली के नाम से जाना जाता है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, जहाँ पर रूठी रानी का महल स्थित है। रूठी रानी राव मालदेव की पत्नी थी, जो कि अपने पति से नाराज होकर चली जाती है, फिर आजीवन तारागढ़ दुर्ग के अंदर यहीं पे रहती हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और राव मालदेव का और शेरशाह सूरी के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में। ठीक है, जिसमें राव शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है भाई, ये भी आपको याद रखना कि ये किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने। अगला सवाल है कि बाड़मेर किसके लिए प्रसिद्ध है? भाई बाड़मेर वाले तो बता देंगे किसके लिए प्रसिद्ध है। हस्तकला के लिए, कालीन के लिए, पेंटिंग के लिए, संगमरमर के लिए। तो बाड़मेर किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। ठीक है दोस्तों, नहीं, हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें आपका ये आंसर राइट हो जाएगा, हस्तकला। ठीक है भाई, ये आंसर राइट याद रखना। अगला कि राजस्थान का कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है? ए, बताओ भाई कौन सा हो जाएगा? ए जोधपुर, बी जयपुर, सी उदयपुर, डी बीकानेर। बताओ भाई कौन सा होगा? तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लेक सिटी भी कहते हैं इसको। इसमें आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। और देखो, जोधपुर को क्या कहते हैं? ब्लू सिटी कहते हैं। ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं, गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं। अगला सवाल है कि कायमी समाज किस क्षेत्र में पाया जाता है? जैसलमेर, बीकानेर, अलवर, अजमेर में। बताओ भाई कौन सा सही होगा इसमें आपका? तो कहाँ पर है? जैसलमेर में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कायमी समाज जैसलमेर में। इसमें आपका यह आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल कि राजस्थान में किस स्थान को राजस्थान का शिमला कहा जाता है? बताओ भाई किसको कहा जाता है राजस्थान का शिमला? माउंट आबू, उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। तो किसको कहा जाता है? माउंट आबू को कहते हैं राजस्थान का शिमला। इसमें आपका यह आंसर राइट है। अगला कि महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा कौन सा था? बताओ भाई कौन सा था? तो चेतक था। कौन सा था? चेतक था। इसमें आपका यह आंसर बिना देखे राइट कर देना है। अगला सवाल है, आप मेरे को कमेंट करके बताना कि चेतक की छतरी कहाँ पर बनी हुई है। ठीक है भाई, ये आपको कमेंट करना है। अगला सवाल है कि राजस्थान का प्रमुख लोक संगीत कौन सा है? मांड, ठुमरी, भजन या गज़ल। तो कौन सा है? मांड। लोक संगीत मांड है। ठीक है दोस्तों, मांड गायिका कौन सी थी? अल्लाह जिलाबाई एक मांड गायिका था। ठीक है दोस्तों, बन्नो बेगम। अगला है, राजस्थान के किस जिले को सूर्य नगरी कहते हैं? सन सिटी कहते हैं। किसको कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लेक सिटी उदयपुर को कहते हैं, गुलाबी नगरी जयपुर को कहते हैं। बीकानेर क्या किसने की थी? राव बीकानेर की थी इसकी स्थापना। अगला है कि राजस्थान में किस उत्सव को कजली तीज कहा जाता है? किसको कहते हैं भाई? कजली तीज। गणगौर को, दीपावली को, होली को, तीज को। तो कजली तीज को ही कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपका ये आंसर राइट नहीं, ये नहीं, डी आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, डी आंसर इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान की लूणी नदी कहाँ गिरती है? बताओ, ये क्वेश्चन बनता है। अच्छा, अरब सागर में गिरती है,
खाड़ी रेगिस्तान में, बंगाल की खाड़ी रेगिस्तान में समाप्त होती है। बताओ भाई कहाँ पर होती है? देखो लूनी नदी का उद्गम कहाँ होता है? अजमेर की नाग पहाड़ी से, ठीक है दोस्तों, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और फिर गुजरात के कच्छ के रण में, कहाँ पर? गुजरात के कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में, ठीक है दोस्तों, गुजरात के कच्छ के रण में ये समाप्त हो जाती है। गुजरात के, इसमें लिखा ही नहीं रहा है, बाकी लिख देता मैं, गुजरात के कच्छ के रण में, ये आपको याद रखना है, गुजरात के कच्छ के रण में, कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। अगला सवाल देखते हैं, किस राजा ने जयगढ़ किला बनवाया था? ये सवाल वापस आ गया यार, क्या है? तो सवाई जय सिंह ने बनाया था, ठीक है दोस्तों, हम इसमें डायरेक्ट भी आंसर कर देते हैं टाइम वेस्ट किए हुए। अगला है, केसरिया बालम किस शैली का गीत है? बताओ भाई केसरिया बालम किस शैली का है? सूफी का है, मांड का है, गुमरी का, गजल का है? तो कौन सा एक मांड शैली का गीत है, ठीक है, इसमें आपका यह आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि रंगीन कांच का काम राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध है? बताओ भाई किस शहर में प्रसिद्ध है? जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर? तो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, ठीक है भाई। अगला एक, राजस्थान में कालबेलिया नृत्य किस समुदाय से है? तो ये किससे होगा? भील मीणा से नहीं होगा। कालबेलिया तो कालबेलिया से होगा था, कहाँ, ठीक है, कालबेलिया नृत्य किससे? कालबेलिया से संबंधित है, इसमें आपका सी आंसर राइट है, क्या सी आंसर। अगला है कि राजस्थान की किस जनजाति को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? जनजाति को कहा जाता है, क्या क्वेश्चन है भाई, गजब का क्वेश्चन है ये तो। गुज्जर को भील जनजाति को कहते हैं, मीणा को, रेबारी को किसको कहते हैं भाई? बताओ दोस्तों जल्दी से, तो किसको कहते हैं? गुज्जर जनजाति को ही रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ठीक है, इसमें आपका यह आंसर राइट हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? बताओ भाई राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? गुलाब, कुमुदिनी, रोहिड़ा, चमेली? कौन सा है भाई? रोहिड़ा, ठीक है। कब किया गया था ये आपको, ये मेरे को कमेंट करना है। इतना बता देता हूँ, 1983 में किया गया था। अब आगे डेट बताना है कितनी तारीख को किया गया था। अगला सवाल है कि राजस्थान की कौन सी हस्तकला बांधनी कहलाती है? बताओ भाई बांधनी किसको कहते हैं? पेंटिंग को, कपड़ा रंगाई को, बुनाई को, या मीनाकारी को? तो कौन सी कहलाती है? तो कपड़ा रंगाई, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो मिनी भारत के नाम से प्रसिद्ध है? बताओ भाई मिनी भारत के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? उदयपुर, अजमेर, सिरोही, चित्तौड़गढ़? तो कौन सा है? सिरोही है जो मिनी भारत के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, सी आंसर इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय किस शहर में उपस्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर? कहाँ पर है? जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है दोस्तों, इसमें आपका सी आंसर सही है। अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा किला गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? आमेर का किला, जैसलमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का? तो कौन सा जाना जाता है? जैसलमेर का किला जाना जाता है गोल्डन फोर्ट के नाम से, ठीक है, स्वर्ण नगरी भी कहते हैं इसको, ठीक है, इसमें आपका बी आंसर राइट है। और जैसलमेर में देखो 2.5 शाख प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बताओ भाई कौन सा है? ऊँट है, घोड़ा है, गाय है, बकरी है? कौन सा है? ऊँट। कब किया गया था? 2014 को इसको, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास समाप्त हो गई। आशा करता हूँ कि आपको क्लास बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।